उन्नाव के भवानखेड़ा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर प्रदेश में माफिया राज चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग कभी दंगा और अपराध की राजनीति करते थे वही आज विकास का पाठ पढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने उन्नाव को मिली 4 लेन कनेक्टिविटी, औद्योगिक क्लस्टर और रोजगार के नए अवसरों को प्रदेश के विकास की नई दिशा बताया। उन्नाव के भवानखेड़ा गांव में आयोजित जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले अपराध और माफिया का बोलबाला था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन की नई पहचान बन चुका है। ये जो कार्य डबल इंजन सरकार कर रही है और मात्र 9 और 12 वर्ष में करके दिखाया है, यह कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को करने से, उनकी सरकारों को करने से किसने रोका था? लेकिन वे क्षमता नहीं थी, उनमें क्षमता विहीन थे, भ्रष्ट थे, अपने परिवार के बारे में केवल सोचते थे, गरीब के बारे में नहीं सोचते थे। उनके लिए गरीब का मतलब केवल 2 परिवार थे। कांग्रेस के लिए केवल गांधी परिवार, नेहरू परिवार था, नेहरू गांधी परिवार, और समाजवादी पार्टी के लिए सिपाही परिवार। बाकी उससे बाहर उनकी सोच ही नहीं थी। उससे बाहर वे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई गरीब आवाज उठाता था तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता था, और कोई राजनीतिक दल आवाज उठाता था तो इनके गुंडे और इनकी माफिया न केवल उनकी आवाज को बंद कर देते थे, बल्कि व्यापारियों का अपहरण करके पूरा तांडव करते थे। मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार रामायण काल में खरदूषण आतंक का प्रतीक थे, उसी प्रकार इन दलों के शासनकाल में प्रदेश माफिया और दंगों की गिरफ्त में था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश को अपराध की ओर धकेला, वे आज विकास पर उपदेश दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब सत्ता पोषित इन माफियाओं के कारनामों को मैं देखता हूं तो मुझे रामायण याद आने लगता है कि रामायण काल में खर, दूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था। माफिया राज था। आप सोचिए, आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं। इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। गरीब की पीड़ा के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। गरीबों के प्रति ये संवेदनहीन बन जाते हैं। गरीबों का इन्होंने शोषण किया है। आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक इन लोगों ने देश के अंदर शासन किया, लेकिन देश और प्रदेश को दुर्गति के गर्त में ढकेलने में और पहचान के संकट तक पहुंचाने के लिए ये दोनों दल बराबर के जिम्मेदार हैं। जब मैं इनके दोहरे चरित्र को देखता हूं, मुझे हंसी आती है। जिन लोगों ने पहचान का संकट दिलाया, वे लोग आज उपदेश देते हैं। जिन लोगों ने प्रदेश को माफिया राज में तब्दील कर दिया था, जिन्होंने प्रदेश को दंगाग्रस्त बना दिया था, कर्फ्यू ग्रस्त बना दिया था, पर्व के पहले उपद्रवग्रस्त बना दिया जाता था, वे लोग आज उपदेश दे जा रहे हैं। वे उपदेश दिए जा रहे हैं। उपदेश देते हुए वे थकते नहीं हैं। तनिक भी लज्जा होती तो दूसरों को नहीं, अपने कार्यकाल को देख लो उठा करके, पता लग जाएगा कितने गहरे पानी में हो। सीएम योगी ने उन्नाव को मिली नई 4 लेन कनेक्टिविटी को जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अब उन्नाव से दिल्ली और प्रयागराज तक की यात्रा और आसान हो गई है। बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।
आज जब यहां पर आया हूं तो 570 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए यहां के लोकप्रिय सांसद जी को, दोनों विधानसभाओं के लोकप्रिय विधायकों को, उन्नाव जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी पदाधिकारियों को विकास में रुचि लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे उन्नाव जनपद वासियों को मैं इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, मैंने पिछली बार आकर के कहा था यहां पर, जब यहां की पीड़ा थी, स्वामी जी ने जब कहा था कि एक ओर लखनऊ दूसरी ओर कानपुर, उन्नाव बीच में अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, तब मैंने कहा था कि उपेक्षित नहीं होगा। विकास की हर योजना अब हमारे उन्नाव में भी आएगी, उन्नाव उसके साथ जुड़ करके रहेगा और उन्नाव की उन योजनाओं को ध्यान में रख करके आज तो उन्नाव की कनेक्टिविटी जहां से भी देखो 4 लेन की हो गई है और गंगा एक्सप्रेसवे की शानदार यात्रा कैसे होती है। उन्नाव का व्यक्ति अब चाहे तो लखनऊ को बाईपास करके सीधे दिल्ली भी जा सकता है और प्रयागराज भी जा सकता है। कानपुर के लिए भी अब लखनऊ से एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है और उन्नाव की कानपुर की कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए, कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान हो सके, इसके लिए गंगा नदी में अतिरिक्त ब्रिजेज की जो मांग की गई थी, हमने कहा जितना चाहिए देंगे, पैसे की कमी नहीं होने देंगे, उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव में तेजी से औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इससे जिले के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहर की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें अपने जिले में ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। समाज के प्रत्येक तबके के लिए योजनाएं बनी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है देश के अंदर 4 ही जातियां हैं, एक गरीब है, एक अन्नदाता किसान है, एक महिलाओं की है और एक युवाओं की है और इन सब को ध्यान में रख करके योजनाएं बन रही हैं। नौजवान के लिए रोजगार, किसान, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली आए और शासन की योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी गरिमा की, सम्मान की रक्षा करने के साथ ही नारी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम बखूबी संचालित हो रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, गरीबों के लिए योजनाएं कैसे चलनी है, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शौचालय, आवास, पेंशन, गैस कनेक्शन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ बिना किसी सिफारिश और भेदभाव के सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। यही डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी पहचान है। प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए किसी भी गरीब को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं होती है। अधिकारी उसके घर में जाकर के बताते हैं कि भाई आपका चयन हुआ है, आपको ये स्वीकृति दी जा रही है। पहले गरीब थक जाता था लेकिन उसको शौचालय तो मिलता ही नहीं था, उसको आवास मिलने की बात भी नहीं थी, पैसा दे करके, घूस दे करके भी नहीं मिलता था। आज बिना सिफारिश के उसका आवास उसको मिल जाता है, बिना सिफारिश के रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाता है, बिना सिफारिश के उस गरीब को राशन मिल जाता है, बिना सिफारिश के वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिल रहा है और बिना सिफारिश के हर गरीब को
5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया अब केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहेगा। उन्नाव से लेकर कानपुर और प्रदेश के हर जिले तक विकास पहुंचेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और सरकार हर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।